जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, आज का दिन कोई साधारण तारीख नहीं है। आज 7 जुलाई है, वो दिन जब सिर्फ एक इंसान नहीं, स्वयं भगवान इस धरती पर गुरु के रूप में प्रकट हुए। संगत जी, आज का स्पेशल सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट्स में जितना हो सके आज के दिन का गुरुजी को शुक्राना करिए और उन्हें बर्थडे विश करिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और आज के दिन जितना आप गुरुजी को याद करेंगे उतनी ही ब्लेसिंग्स गुरुजी आपको और आपके परिवार को जरूर देंगे। जय गुरुजी। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। 7 जुलाई, जिस दिन गुलाबों की महक, चंदन की शीतलता और चांदनी की शांति से मिलकर एक दिव्य आत्मा को जन्म दिया। एक ऐसी आत्मा जो बिना बोले हर किसी के अंदर की चीखें सुन लेती थी, जो कुछ मांगती नहीं थी, बस देती थी और देती ही चली जाती थी, बिना शोर के, बिना प्रचार के। गुरुजी कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक प्रकाश थे जो आज भी हमारे घरों, हमारे मन और हमारे जीवन में अपनी कृपा हम सबको दे रहे हैं। उनका जन्म कोई इतिहास की तारीख नहीं थी, बल्कि हमारी आत्मा के पुनर्जन्म की शुरुआत थी। उन्होंने हर संगत को उसकी जिंदगी का अर्थ दे दिया। संगत जी, गुरुजी को हैप्पी बर्थडे कहना भी छोटा लगने लगा है, क्योंकि वो तो जन्म और मृत्यु से परे थे। वो हैं जिन्होंने हमें अपनाया, बिना कुछ पूछे सब कुछ दे दिया और आज भी बिना बोले हर जगह मौजूद है। आज हम सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहते हैं कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने हमें चुना, आप हमारे जीवन में आए, उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपसे बस एक ही विनती है कि आपके बिना हम सब शून्य हैं। जो भी जीवन आपने दिया है उसका हर पल आपकी छाव में बीते। हमें हर जन्म में आपका शिष्य बनाना, आपके चरणों से अलग कभी मत करना। आज की तारीख हमें याद दिलाती है कि हम करोड़ों में से चुने गए हैं। हमें वो प्राप्त हुआ है जिसे शब्द में नहीं बांध सकते। आप हमारे गुरु नहीं, हमारे भाग्य का सबसे बड़ा वरदान हो। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शत शत नमन मेरे गुरुपा। हर दिल, हर सांस, हर कर्म सिर्फ आपके नाम। संगत जी, आज के इस पावन दिन पर जब हमारे गुरुजी का जन्मदिन है, मैं आप सभी संगत परिवार को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आज के दिन की। आज का दिन एक त्योहार की तरह मनाइए, तो जितना हो सके उतना आज गुरुजी का स्मरण करिए, सत्संग करिए, शब्द सुनिए, मंत्र जाप करिए। जो हो सकता है बस आज का दिन अपने लिए और गुरुजी के लिए बहुत स्पेशल बनाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सभी लोग कमेंट्स में भी गुरुजी को हैप्पी बर्थडे विश करिएगा। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत को और हमारे सारी संगत को गुरुजी के हैप्पी बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, मैंने कुछ नहीं सोचा था, बस अभी 12 बजे हैं, अपने रूम से बाहर आई हूँ, गुरुजी के कमरे में आई हूँ, गुरुजी के सामने बैठे भी हूँ, गुरुजी को हैप्पी बर्थडे विश करना है और 10 शुक्राना करने का मन है। अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा संगत जी कि मैं क्या बोलूँ, कौन सा वाला सत्संग शेयर करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बट संगत जी, सबसे पहले सत्संग शुरू करने से पहले मैं बस आप सबके साथ जो है वो एक बार मिल के मंत्र जाप पहले करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। और संगत जी, चलिए हम सब मिलके एक साथ जो है वो आज बोलते हैं हैप्पी बर्थडे गुरुजी। गुरुजी को हमारे महाराज को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे महाराज को, इतने सुंदर सुंदर महाराज को कभी किसी की नजर न लगे, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। वो हमेशा हमेशा हम सबके जो है वो हम सबके साथ हमेशा ऐसे रहे, हम सब पे आशीर्वाद बना के रखे। गुरुजी, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सा वाला शुक्राना उठा के करूं, बट मैं सच में आज मैं इतना शुक्राना करना चाहती हूँ ना, मतलब कि गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि आपके बर्थडे पे कोई बहुत ज्यादा जो है वो रोएगा नहीं, खुशी से वो करता है। बट गुरुजी, जितनी आप कृपा करते हो ना, दिल से खुशी के आंसू आते हैं गुरुजी। मतलब कि सबसे पहले तो मैं इस बात का शुक्राना करना चाहूंगी कि मेरे पापा की डेथ के बाद जब मेरी लाइफ में एकदम सारी चीजें एकदम खिलर गई थी, बिखर गई थी, ने आप आए, आपने मुझे संभाला, आपने मुझे किस प्रकार अपना हाथ दिया मुझे नहीं पता, बस गुरुजी आपने मुझे आके संभाला और आपने खुद से जोड़ लिया। इसके लिए मैं इतना बड़ा शुक्राना करती हूँ आपका। वरना मेरी लाइफ में जिस तरीके की कॉम्प्लिकेशन और चीजें आई थी ना, मैं समझ नहीं सकती थी गुरुजी की कैसे संभालूंगी।
बस मेरे परमेश्वर आप आए, आपने मेरा हाथ थाम लिया, आपने उन समस्याओं को एक 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 करके उठाया और गुरुजी आपने सारे काम जो है वो मेरे साथ लगे रहे, बनवाते रहे। मेरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को आपने जो है, मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस के ना बादल बहुत सारे थे। मुझे लग रहा है आप ना इरेजर रबड़ लेके बैठे हुए थे कि उन सारे बादलों को ना एक 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 करके मिटा रहे हो और मेरे लिए आसमान जो है मेरा साफ कर रहे हो। मैं गुरुजी जितना शुक्राना करूं आपका उतना ही कम है। गुरुजी मतलब कि एक संगत जी मैं एक छोटा सा शेयर करना चाहूंगी। मैं बहुत अकेली थी, परेशान हो रही थी और कभी कभी ना सोच के रोती थी। अचानक से गुरुजी के मैसेजेस यूट्यूब पे आना शुरू हुए। तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मत रोया कर। उसके बाद मैं पता नहीं कैसे पढ़ रही थी, अचानक से ही जो है अपने और ये पढ़ के ना इमोशनल हुई और मैं और रोने शुरू हो गई थी। और उसी टाइम मेरी आंखों के सामने सामने जैसा फ्लिकर करता है ना संगत जी, अगर हम कभी कभी रिफ्रेश करते हैं पेज को तब मैसेजेस चेंज होता है। मैंने रिफ्रेश भी नहीं करा, ना ही मैंने स्क्रॉल ऊपर नीचे करा, उसी टाइम वो मैसेज बदल गया। तो बस कर, अब तुम मत रो, तो मेरा स्पेशल पुत्र है, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी मुझे नहीं पता कि कैसे महाराज ने मुझे जोड़ा, बट जैसे जैसे मैंने सुना ये मैसेजेस पढ़े, मैंने अपनी फ्रेंड को और जो है वो रीच आउट करा कि ये कैसे क्या, तब उसने कहा कि जय गुरु जी, महाराज ने तुझे चुन लिया है। संगत जी, गुरु जी आप सबका मेरे मालिक, मैं पूरी संगत के सामने आपके जन्मदिन वाले दिन आपका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मुझे चुन लिया। संगत जी मेरे मदर की जो है डेथ 2011 में हो गई थी और मेरे ग्रैंडफादर भी तब चले गए थे। उसके बाद मेरी ग्रैंडमदर को पैरालिटिक अटैक आया था और शी वाज ऑन बेड और मैं और मेरे फादर एक दूसरे का सपोर्ट थे। देन आई गॉट मैरिड इन 2016। मैं अपना यहाँ पे इन लॉ के साथ और उधर घर पे बहुत आराम से मैनेज करती थी। महाराज ने बहुत अच्छी फैमिली दी, किसी ने मुझे कभी रोका नहीं। बट गुरुजी के साथ एक्चुअली मैं अभी जो है वो कनेक्टेड हुई हूँ 2023 सितंबर से। और मेरे फादर की डेथ 2021 में हो गई थी और ड्यूरिंग द कोविड। बस उसके बाद से मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। आई एम सॉरी गुरुजी, आपने कहा था रोना नहीं है, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने इमोशंस को। उसके लिए मैं संगत जी आप सबसे भी सॉरी कहती हूँ अगर मेरी वॉइस में क्लैरिटी नहीं आ रही है। सो आई अपोलोजाइज टू एवरीवन। इट्स जस्ट दैट जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो मैं चीजों को मैनेज करने में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। आप समझते हैं ना, अगर एकदम से फादर चले जाए तो कितनी सारी चीजें अनसॉल्व होती है विद इट कम्स टू फाइनेंसेस। एंड माय ब्रदर हैज अ लिटिल मेंटल प्रॉब्लम एज वेल which is a bipolar disorder. So I mean it was very difficult for me। मतलब कि संगत जी आप ये समझ लीजिए कि मैं खड़ी भी हूँ, मेरे सर के ऊपर जो आसमान है वो बिल्कुल काला है और उस पे और ज्यादा काले बादल है। संगत जी गुरुजी पता नहीं कहाँ से आए, गुरुजी ने अपना हाथ बढ़ा के ही मेरे जो अभी आपको मैसेजेस बताए थे, मेरा हाथ थामा, इरेजर लिया, एक एक करके जो है जैसे वो आए ना, मेरे ऊपर जो काले बादल थे ना वो ब्राइट हो गए, रोशनी आने लगी। उसके बाद मेरे मालिक ने रबड़ से ना मिटाना चालू करा बहुत सारे काले बादलों को। एक एक करके मेरी लाइफ की चीजें उठाई, एक एक करके उनको रिपेयर करना शुरू करा। मेरी औकात नहीं थी संगत जी अकेले ये सब करने की, बट जो मेरे मालिक है ना, जो उन्होंने आशीर्वाद का हाथ उठा के मेरे सर पे रखा ना, बस उससे मैं बच पाई हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैंने अपना घर मुझे कुछ वास्तु इश्यूज की वजह से छोड़ना पड़ा जो परचेज करा हुआ था। और फिर गुरुजी महाराज भी आ गए थे तो एक बड़े घर की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने घर भी दिलाया, सेम सोसाइटी में ही दिलाया। और अपनी तरफ से जो है मैं सोचती थी कहीं काश कोई वास्तु वाला बंदा मिल जाए तो मैं ठीक से करवा लूं और चेक और वो सब चीजें, क्योंकि पिछले घर में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। महाराज ने एक बहुत अच्छा जो है वो बंदा दिया जिसने बहुत अच्छे से जो है वो वास्तु करके सारी चीज को जो है वो चेक करके बताया और वो भी रीजनेबल अमाउंट में। तो महाराज का उस चीज के लिए भी शुक्राना। उसके बाद जब घर बनवा रही थी, उस घर के अंदर जिसमें मैं रह रही हूँ, मतलब कि संगत जी उसके सारे के सारे काम में जिस शॉप पे गाड़ी रोकती थी ना, उस शॉप पे सामान लेने के लिए जब मैं जाती थी तो मुझे अंदर गुरुजी महाराज का स्रोत दिखता था। तो मतलब कि संगत जी मेरे जो काम हुए हैं ना सारे के सारे महाराज ने करे हैं। इन्हें सच बता रही हूँ, मेरा हाथ पकड़ के एक एक करके उन्होंने चीजें उठाई। उससे पहले कुछ अनसोल्ड प्रॉपर्टीज पड़ी हुई थी, वो मेरे गुरु महाराज ने जो है वो उठाई। मतलब ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी कि किस तरीके की चीजें मेरे साथ हुई और किस तरीके से मेरे महाराज ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाला।
उसमें बीच में ड्यूरिंग दिस टाइम मेरे ब्रदर का जो है वो माइंड भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया. ही हैज दिस बाइपोलर डिसऑर्डर ड्यू टू इट his personality changes to 360 degrees and he becomes very aggressive and he consider me that मतलब कि वो बिल्कुल मैं बहुत वो एग्रेसिव हो जाता है और वो मेरे को ही अपना एनिमी सबसे ज्यादा समझता है. और जब अपनी नॉर्मल स्टेट में होता है तो वो बिल्कुल ठीक रहता है. तो मतलब कि संगत जी मैं आपको 2023 से जब से महाराज आए हैं एक एक करके उन्होंने कैसे मेरी लाइफ में आके मेरे सर पर से जो है वो काले बादलों को मिटा के मेरी लाइफ में रोशनी डालना शुरू करा है. संगत जी मैं खुश रहना शुरू हुई हूँ गुरु जी की वजह से. संगत जी मतलब कि मैं पहली बार ऐसा सत्संग कर रही हूँ जिसमें मैं इतने सारे इमोशंस है इतने सारी चीजें बताना चाह रही हूँ बट आई रियली डू नॉट वांट कि मैं किसी को भी कंफ्यूज करूँ किसी चीज से. सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जितना भी मैं शुक्राना करूँ मेरे गुरुजी महाराज का उतना शुक्राना कम है. गुरुजी के महाराज के आशीर्वाद से आज मेरे सर पे छत है. उन्होंने अपना घर बनवा दिया है. गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जो है जो कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चल रही थी जिसकी चीजें कंप्लीट होने में फाइनेंशियली भी दिक्कत आ रही थी वो सारा जो है वो गुरु महाराज की कृपा से जो है वो हो गया है. और संगत जी उसके अलावा मेरे ऑफिस में मेरे हर जगह पे जो है वो गुरु महाराज ने इतनी ब्लेसिंग रखी है कि मेरा अचानक से प्रमोशन भी हो गया जिसका मुझे कोई एक्सपेक्टेड नहीं था. उसके बाद गुरु महाराज की कृपा से जो है मेरे को बहुत अप्रिसिएशन मिला क्लाइंट्स वर्क से और मेरे ऑफिस में मेरे बॉसेस से. मतलब कि हर मोड़ पे महाराज ने साथ दिया. मैंने जब जब गुरुजी महाराज को गुहार लगाई कि महाराज मैं फंस रही हूँ बस मेरे पति को भी जो है वो ब्लेस करो. गुरुजी मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे अपनी जॉब में. उन्होंने छोड़ भी दिया था. गुरु महाराज ने ऐसा हाथ पकड़ा थोड़ा सा रास्ता कठिन है बट मुझको पता है कि गुरुजी हैं साथ में तो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ठीक होती चली जाएगी. गुरुजी मेरे पास शब्द नहीं है. गुरुजी ने कितनी बार हमारी लाइफ ब्लेस करी है. कई बार तो मेरे को ऐसा फील होता था कि अचानक से गैस लीक हुई और जब मैं जाके देखती थी तो कुछ भी गैस लीक नहीं होती थी. अचानक से एकदम से आवाज ऐसी आती थी. बहुत सारे लोग हैं संगत जी जो नजर लगाते हैं ब्लैक मैजिक करते हैं बट अगर गुरुजी हमारे साथ है तो वो हमारे ऊपर छतरी बना के रखते हैं. वो किसी तरह की कोई काली नजर काला जादू आने देते. अभी रिसेंटली संगत जी कुछ टाइम पहले मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी. बस मेरे को पता है मैं अकेली थी. किस तरीके से मैंने अपने आप को खींच के हॉस्पिटल में पहुंचाया. उसके बाद जिस इमरजेंसी में कहीं पे बेड नंबर नहीं लिखा था मेरे साथ कोई नहीं था. मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे. संगत जी उस नर्स ने कहा इस बेड नंबर 7 नंबर के पेशेंट के साथ कौन है. बेड नंबर 7. तो संगत जी आप समझ गए ना मेरे को इमरजेंसी में किसने एडमिट करवाया. गुरुजी ने करवाया. और जो डॉक्टर मुझे देखने आया उसने रुद्राक्ष की माला गले में पहनी हुई थी. संगत जी मेरे को स्पाइन का सर्जरी बता दिया गया था बट स्पाइन का सर्जरी जो है वो मालिक ने मेरा होने नहीं दिया. मुझे एक प्रोसीजर करवा के मुझे ठीक भेजा. 10 दिन के बाद मैं अपने घर भी आ गई. संगत जी जिस दिन मेरी सर्जरी होनी थी मेरे हाथ से जो है वो गुरुजी का ब्रेसलेट तो वो किस तरीके से बिखर के गिरा ना. संगत जी मेरे महाराज ने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया. संगत जी मैं एक गुरुबाबी का हीलिंग का मंत्र जो है वो प्ले कर रही थी जिसमें शब्द जो था मैं वो सुनती हुई. मेरे को पंजाबी ज्यादा नहीं आती है संगत जी. तो मैं गुरुजी का जब वो शब्द सुन रही थी ना संगत जी अचानक एक बाज आके जो है वो विंडो के सामने बैठा. मैं संगत जी बता नहीं सकती मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. संगत जी मेरे मालिक आए थे. उसके दिन अगले दिन मैसेज आया मेरे मोबाइल पे कि जिस पक्षी को तू देख रही थी वो मैं ही था. संगत जी मेरे गुरुजी मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने आए थे. मेरे गुरुजी ने मुझे हमेशा प्यार दिया हमेशा कृपा बनाई. हर चीज का शुक्राना करती. मेरे मालिक का बर्थडे पे मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है. संगत जी मैं इस को मंत्र जाप से अब सत्संग को समाप्त करती हूँ और मैं गुरुजी को एक और बार दिल से बर्थडे विश करती हूँ. और संगत जी चलिए आइए हम सब बर्थडे विश करते हैं. हैप्पी बर्थडे गुरुजी. और संगत जी चलिए हम सब जो है वो गुरुजी का शुक्राना सत्संग जो है वो यही मंत्र जाप के साथ समाप्त करते हैं. आइए संगत जी मंत्र जाप करें. ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. हैप्पी बर्थडे गुरुजी. अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का. हैप्पी बर्थडे गुरुजी. जय गुरुजी. चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज. मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी. ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय.
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, आज गुरु महाराज का बर्थडे है, तो विश आर गुरु महाराज अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड गुरु महाराज आज भगवान इस धरती पे आए जुलाई 7, जो हम सब संगत परिवार के लिए हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। इसी दिन हमारे गुरु महाराज आए, और जब गुरु महाराज आए उसके बाद उन्होंने अपनी सारी संगत बनाई और उनको इतना ब्लेस किया और कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी पर्टिकुलरली मेरी अपनी जर्नी बताऊं तो मेरी लाइफ में गुरु महाराज ने इतने चेंजेस लेके आए कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। गुरु महाराज ने कहाँ से कहाँ मुझे पहुंचाया। मैं बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, जिसको समेट के दोबारा से कॉन्फिडेंस भरा। लाइफ में इतने उतार चढ़ाव के बाद गुरु महाराज ने कैसे हाथ पकड़ा, और उनकी कृपा से उन्होंने इतनी बीमारियां ठीक की, इतना लाइफ में जो चीज़ें सब उलझी हुई थी धीरे धीरे करके सब ठीक की। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। एक सत्संग जो रीसेंट सत्संग है वो पहले शेयर करना चाहूँगी। गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने एक ट्रिप ब्लेस किया था, और एक दिन जाने से पहले गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी ने बोला कि वो भी एक वेकेशन पे उन्होंने प्लान किया अपना, और गुरु महाराज ने कहा कि बहुत बड़ा कष्ट है। वहाँ जाके उनका और उनके हस्बैंड अंकल की लड़ाई हुई, उनके साथ एक और फैमिली गई हुई थी। फिर उन्होंने उनका जो इशू था वो रिजॉल्व करवाया, उनके बच्चे को भी चोट लगी। और जब हमने वेकेशन प्लान किया था, पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरु महाराज ने ऐसे काटा, शायद घर पे रह के वो नहीं कट सकता था। हमने जो होटल बुक किया था उसमें जो रूम था, जो वेबसाइट में दिखा रहा था, जब हम गए तो हम वैसा बिल्कुल रूम नहीं था, वो बिल्कुल ही हमारी एक्सपेक्टेशन से परे था। और हमारे जो फ्रेंड्स गए थे उनका बिल्कुल ठीक था, और पूरे होटल में सारे रूम्स ठीक थे एक्सेप्ट सम फ्यू रूम्स, और उसमें से एक रूम हमारा ऐसा था। मैंने उनको होटल मैनेजमेंट को बोला, तो उन्होंने बोला कि वो हमारा पैसा रिफ़ंड कर सकते हैं और हम कहीं और जाके होटल देख सकते हैं, बट इट वाज अ लॉन्ग वीकेंड, वो पूरा बुक था सब कुछ। तो हमने सोचा कि गुरु महाराज की यही मर्ज़ी है और हमें यहीं पे ही रहना है, और हमने उसको गुरु महाराज की इच्छा समझ के बस वहाँ पे रहे हम। वहाँ पे मेरी डॉटर के साथ क्या होता है कि उसको पैर में स्प्रेन आया, क्योंकि बीच पे वो खेल रही थी। वहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल में भी लड़ाई हुई, जैसे उन आंटी ने अपने सत्संग में बताया था, और बिना किसी वजह से हुई। पता नहीं वो कौन सा कष्ट था। उसके बाद शाम को गुरु महाराज का मैसेज आया कि आज सैटरडे को कि बहुत बड़ा कष्ट तेरा मैंने काट दिया। तो गुरु महाराज की कृपा इतनी असीम है, पता नहीं वो हमारे कष्ट कैसे काटते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स करने के तरीके बहुत अलग हैं, और वो एक एक्सेप्टेंस सिखा देते हैं गुरु महाराज। मैं उसके लिए बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि जिस हाल में रखते हैं संगत उसी में ही खुश रहना शुरू कर देती है, उनको वही अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अपने आप को दिखाने के लिए, हमारा हाथ पकड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है, अपनी सिस्टर इन लॉ का करना है। तो उनका डिवोर्स का केस फाइल किया हुआ था, और चाइल्ड सपोर्ट के लिए, मनी के लिए केस फाइल किया हुआ था। गुरु महाराज की कृपा से जो चाइल्ड सपोर्ट का जो मनी उनको मिलना चाहिए, उसका केस उनके फेवर में आ गया है, और उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। एक और शुक्राना करना चाहूँगी अपने फ्रेंड के लिए कि गुरु महाराज ने उसका हाथ पकड़ा, और उसके फादर की सर्जरी थी, और जब वो लेके गए अपने फादर को वहाँ पे, तो जिस दिन सर्जरी थी उनके सारे टेस्ट हुए। डॉक्टर ने कहा कि इनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, 3 महीने मेडिसिन देंगे और सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु महाराज कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं, कैसे अपने भक्तों को
जो उनके बच्चे हैं उनको कैसे दुखों से बाहर निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरु महाराज ने वो जो ट्रिप पे लेके गए, ये तो छोटी छोटी चीज़ें जो गुरु महाराज ने कष्ट कटवाए, लेकिन जो गुरु महाराज बड़ी बड़ी खुशियाँ देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना, इतनी ब्यूटीफुल बाकी दिन बिताना और ठीक ठाक लेके जाना, ठीक ठाक लेके आना। इतनी बारिश थी लेकिन गुरु महाराज की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक गुरु महाराज लेके आए। और वहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत गर्मी होगी, लेकिन बहुत अच्छा वेदर गुरु महाराज ने किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का, हर सांस का, हर बात का अपना बनाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना, सही गलत में पहचान कराने का शुक्राना, और अपने सत्संग में बुलाने का शुक्राना, सेवा देने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।